महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में प्रसंग था बानरों का, जामन जी की विदाई का प्रसंग था। सबको पुरस्कार मिला श्री राघवेंद्र सरकार की ओर से और विदाई का बड़ा सबको विह्वल कर देने वाला, भाव विह्वल कर देने वाला प्रसंग। प्रभु ने सबकी विदा की, पर अंगद जी की विदाई तो निज उर्माल बसन मुनि बाल तनय पहिराए।
विदा किन्न भगवान तब बहु प्रकार समझाए। और इतना ही नहीं, अपने अनुजों के साथ प्रभु नगर के बाहरी द्वार तक छोड़ने भी गए। अंगद जी को बड़ा प्रेम था, बार बार प्रभु को दंडवत लगाते, बार बार मुँह कर देखते, क्योंकि मन अस रहन कहीं मोहि रामा। कदाचित मेरे स्वामी मुझे रहने के लिए कहते थे, पर गोस्वामी जी ने तो इस प्रकरण का विश्राम ये कहकर दिया कि कुल सहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुम हो चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझ परई कहु काहे। प्रभु श्री राम के चरित्रों के था कोई नहीं ले सकता। कहाँ तो इतने कोमल दीन दयालु प्रभु, और अंगद जी महाराज तो अयोध्या से चलते चलते मनो कैसे गिड़गिड़ा गए, व्याकुल हो गए, अधीर हो गए, पर प्रभु ने विदा ही किया। फिर निषाद राजू को भी बुलाया, पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा, दीन ने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमेरन करेहु, जाहु भवन मम सुमेरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु, मम क्रम बचन। देखो निषाद राज को तो कहा कि सखा घर जाओ और मेरा स्मरण करना, मनसा वाचा कर्मणा, धर्म का पालन करना। और जब वानरों को विदा किया तो क्या कहा, अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। ये तो रघुपति करुणा सीव, ये तो करुणा की सीमा है। करुणा ही प्रभु में निवास करती है। तो निषाद राज को भी प्रभु ने विदा किया, वानरों को भी प्रभु ने विदा किया। हाँ, प्रसंग था विभीषण जी की विदाई का। हाँ, तो विभीषण जी के मन में देखो पूर्व प्रसंग में आया था, स्मरण किया, भगवान श्री राम के यहाँ राजभवन में अयोध्या के जो इष्ट देव थे उनका नाम है श्रीरंग। बोलिए श्रीरंगनाथ जी महाराज की। और अभी तो ये श्रीरंगनाथ जी दक्षिण भारत की शोभा बढ़ा रहे, श्रीरंगम जिनको कहते हैं। तो ये श्रीरंग इक्ष्वाकु कुल में भगवान नारायण द्वारा प्रदत्त श्री विग्रह था। और विभीषण जी जब चलने लगे तो मन में बात आई कि लंका के जो राजसी स्वभाव के, तामसी स्वभाव के, रजोगुण तमोगुण प्रधान स्वभाव वाले जो राक्षस हैं, इनके मन को एक तो प्रभाव पड़े इनके मन पर, और फिर मन शुद्ध हो गए। इन्हीं शिव विग्रह में ऐसी सामर्थ्य दिखती है। पर प्रभु को कहते कैसे, बड़ा प्रयास किया, साहस नहीं होता कि अरे किसी के घर आए अतिथि होके और उनके द्वारा जो उस घर में जो अर्चा विग्रह हों, जिनकी सेवा पूजा होती है, उन श्री ठाकुर जी को ही कहें कि ले जाएंगे, लंका ले जाएंगे। पर प्रभु तो प्रभु हैं, प्रभु भी देखते हैं भक्त कुछ हिचक रहा है। अरे बिना हिचक बतलाओ तुम्हें क्या चाहिए। अब प्रभु ने कहा मुझे तो लगता है हे सखा, कई दिनों से तुम कहना चाहते हो कुछ, फिर मुझसे कहने में क्या संकोच है, मुझसे भी कुछ कहने में संकोच है। व्याकुल हो गए थे विभीषण जी, प्रभु की ऐसी कोमल वाणी सुन के व्याकुल हो गए। अब एक तो अयोध्या है, ऊपर से इस दिव्यपुरी में आके ऐसा लोभ, प्रभु को भी लगता था अयोध्या में ऐसा क्या है। प्रभु कहते मैं भी तो सुनूं ऐसा अयोध्या में क्या है जिसके लिए मेरे सखा विभीषण के हृदय में मांगने में संकोच है। फिर सच्ची बात है, लंका में श्री नारायण का कोई मंदिर तो था नहीं। तो बल मिला प्रभु का, तो प्रार्थना कर ली थी कि लंका के
लोगों को, राक्षसों को सात्विक शुद्ध भक्ति मिले, तो ये जो श्रीरंग का श्री विग्रह यहाँ विराजमान है प्रभु, अब प्रभु तो उतने में समझ गए। प्रभु का भी यही भाव था ना, इक्ष्वाकु कुल का ये श्री विग्रह स्वयं नारायण के का कृपा प्रसाद है। देने लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रभु की कृपा है, जो प्रभु कृपा से प्राप्त होता है, उसको देने लेने का कहाँ प्रश्न उठता है। प्रभु ने तो यही कह के समाधान कर दिया कि भाई ये हमारे श्री विग्रह श्रीरंग तो साक्षात नारायण ही है, और जब तक इनकी प्रेरणा नहीं होती सखा तुम कुछ कैसे कहते, मेरे आराध्य के ही जाने की इच्छा होगी। लाभ हो गया ना बड़ा भारी, जिसकी आशा भी नहीं थी ऐसा लाभ हो गया विभीषण जी को। अच्छा, प्रसंग था कि राक्षस तो आकाश मार्ग से चलते हैं, तो वाहन चाहिए नहीं। आज विभीषण जी को भी लगता है आज तक तो गरुड़ जी को ही नारायण का वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त था। आज मैं भी इस श्रीरंग नारायण के वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, आकाश मार्ग से जाऊंगा। तो प्रभु ने भी रथ पर जाने का आग्रह नहीं किया ज्यादा। ऋषियों का, महर्षियों का बड़े स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण, और उसी उच्चारण के मध्य विभीषण जी ने वो श्री विग्रह, श्री रंगनाथ जी का वो श्री विग्रह बड़े आदर से अपने दाहिने कंधे पर उठाया और वहीं आकाश में उठ गए। बोलिए श्री रंगनाथ जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की। कोई अपने सेवित ठाकुर को किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता, पर प्रभु की ऐसी उदारता। अब श्रीरंग अयोध्या से प्रस्थान कर रहे हैं, तो सबको बड़ा खेद, बड़ा दुख था भीतर। लेकिन बिल्कुल श्रीरंग जैसा विग्रह था ना राजभवन में अयोध्या के, जैसा विग्रह था श्रीरंग भगवान का, उसी समय एक तरफ तो आकाश में उठ रहे थे विभीषण जी दाहिने कंधे पर लेके श्रीरंग ठाकुर को, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसी समय वैसा ही श्री विग्रह उसी समय गरुड़ जी ले आए अयोध्या में। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। क्या दृश्य होगा, अवधवासी देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, एक और विभीषण उठ रहे हैं ऊपर और इधर गरुड़ नीचे आ रहे हैं अवध की इस परम पावन धरा पर। और गरुड़ जी आए तो बतलाते हैं कि स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें भेजा है। तो अत्यंत आर्त पुकार थी ना, और बड़े समय से तप का अनुरोध के कारण ही अयोध्या में जो स्थित श्रीरंग थे, अर्चा विग्रह थे, उनको कहीं जाना पड़ा। और अयोध्या में तो ये जो नए श्रीरंग लेकर आए ना गरुड़ जी, इनकी श्री मूर्ति की स्थापना भी उसी समय हो गई, क्योंकि सब ऋषि मुनि ब्राह्मणों का समाज, महर्षि वशिष्ठ। अच्छा, यहां से श्रीरंग का विग्रह, अर्चा विग्रह लेकर विभीषण जी दिन के तीसरे पहर में चले थे, क्योंकि दोपहर के समय उन श्रीरंग ठाकुर को राजभवन में अयोध्या के राजभोग अर्पित कर दिया गया था। तो जो विश्राम कराने का समय था, तो विश्राम तो हुआ प्रभु का, फिर उत्थापन भी हुआ, तो मानो 3:30-4 बज रहे थे। उसके बाद ही जो आराध्य विग्रह थे अयोध्या के, वो वहां से विदा हुए। तो विभीषण जी जब मार्ग में चले, बड़ी बड़ी लीला है। विभीषण जी को मार्ग में सूर्यास्त होता हुआ दिखा। कब दिखा? जब विभीषण जी दक्षिण भारत में कावेरी के एक द्वीप के ऊपर पहुंचे थे। कावेरी, गंगा कावेरी, इधर गंगा उत्तर में और दक्षिण में कावेरी। कावेरी में 3 द्वीप हैं और तीनों में शेषशाही श्रीरंग विग्रह स्थापित है। कावेरी से थोड़ी दूर ही आदिरंगम भगवान भी वहीं पे हैं।
अच्छा, कावेरी के एक द्वीप के ऊपर पहुंचे। सूर्यास्त हो रहा था। विभीषण जी नियम निष्ठ थे। शाम के समय स्नान संध्या का समय हो गया था। तो शाम का जो अर्चन था वो भी तो श्रीरंग के विग्रह को आवश्यक था। तो कावेरी का वो जो द्वीप था ना, सूर्यास्त होते होते वहीं पे उतर गए विभीषण जी। तो थोड़ी दूरी पे श्रीरंग विग्रह को बड़े आदर से रखा और स्वयं विभीषण जी कावेरी में स्नान करके संध्या आदि में लग गए। और उसके बाद सब करके अपना नित्य कर्म विभीषण जी ने भगवान श्रीरंग की शाम की अर्चना जो थी, पूजन थी, वो किया। और जब सब कर लिया पूजन अर्चन, पीछे उस दिव्य श्रीरंग के विग्रह को उठाने लगे आगे बढ़ने के लिए, पर संपूर्ण शक्ति लगा देने पर भी उसको हिलाने में असमर्थ हो गए। बोलिए श्रीरंगनाथ जी भगवान की जय। नहीं उठा सके। हालत ये हो गई विभीषण जी की, हृदय की गति मानो अवरुद्ध हो जाएगी, जैसे हृदय फट जाएगा। इतना बल लगाया पर वो बल कार्य करता नहीं है। श्रीरंग नहीं उठते। अब तो विभीषण जी इतने व्याकुल हो गए कि अब वाणी में कहा ही नहीं जा सकता कितने व्याकुल हुए होंगे। कहाँ तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार से उनके अयोध्या के राजभवन के अर्चा विग्रह श्री विग्रह ठाकुर जी को ले आए, और अब यहाँ कावेरी पर आकर वो उठते ही नहीं है। तो विभीषण जी ने निश्चय किया कि अरे ये तो क्या हुआ, अब मैं इन्हीं श्रीरंग के विग्रह के पास निर्जल निराहार पड़ा रहूंगा। ऐसा निश्चय किया विभीषण जी ने। अन्न जल सबका त्याग। जब तक कृपा करके अनुग्रह करके ये श्रीरंगनाथ स्वयं चलना स्वीकार न कर ले, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। और जब वहां पड़ गए, रात्रि हुई, थोड़ी झपकी सी लगी, पलकें लग गई। आकाश में ऐसा लगता था लाखों चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा एक साथ प्रकाशित हो रहे। और इसी बीच अरे वो समझ ही नहीं पाए विभीषण जी कि ये स्वप्न है कि प्रत्यक्ष है। थोड़ी झपकी सी लग गई रात्रि में, अन्न जल त्याग का निश्चय कर लिया था। आकाशवाणी हुई, वत्स विभीषण आग्रह मत करो। विभीषण जी भी नहीं समझ रहे हैं स्वप्न देख रहा हूं कि जगा हुआ हूं कि तंद्रा में हूं। ऐसा लाखों पूर्ण चंद्रमा एक साथ उदित हो, ऐसा प्रकाश, आकाश ऐसा उज्जवल हो गया है, धवलित हो रहा है। फिर तो देखा साक्षात पीतांबर परिधान, श्याम वर्ण सुंदर रत्न आभूषणों से विभूषित चतुर्भुज अपने आयुधों के साथ श्रीरंग भगवान आकाश में सम्मुख बड़े प्रसन्न मेघ के समान गंभीर स्वर में कह रहे थे, बोलिए श्रीरंगनाथ जी महाराज की जय। आकाश से प्रभु कह रहे थे चतुर्भुज नारायण। क्या कह रहे थे? वहां का नरेश महाराज दशरथ के राजसूय यज्ञ में अयोध्या गया था। वहां मेरे इस श्री विग्रह का दर्शन करके मुग्ध हो गया। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट से उनका आराध्य विग्रह मांगने का साहस यहां के नरेश को नहीं हुआ। दक्षिण भारत का नरेश यहां लौटकर तभी से वो केवल जल पीकर मेरे इस अर्चा विग्रह को पाने के लिए तप कर रहा है। हे वत्स विभीषण, दक्षिण भारत का राजा इस समय जब से अयोध्या में मेरे श्री विग्रह का दर्शन किया था, तब से ही केवल जल पर है, वो तप कर रहा है। विभीषण, तुम भक्त हो और तुम तो जानते हो मैं भक्तों की भावना के वश में हूं। इसी से मुझे अयोध्या त्याग कर यहां आना पड़ा है। वो आकाशवाणी तो ऐसी थी, अमृत को भी
जीवित कर दे। पर अत्यंत वात्सल्य मधुर स्वर था। तो देखो विभीषण, मैं तुम्हारी लंका की ओर चरण करके उधर ही देखता यहां पर शयन करूंगा। मेरी दृष्टि लंका पर होगी, मेरे चरण भी लंका की ओर होंगे। तुम यहां आकर, तुम तो सिद्ध हो, आकाश मार्ग से आकर समुद्र के इस पार मेरी अर्चा कर लिया करो। तुम एक अत्यंत आतुर और तप में निरत भक्तिपूर्ण हृदय की जो इच्छा है उसको पूर्ण हो जाने दो। इतना कहते ही वो चतुर्भुज नारायण का स्वरूप अदृश्य हो गया। विभीषण जी ने नेत्र खोले तो आकाश तो ऐसा लाल दिखाई पड़ा जैसे अरुणोदय होने जा रहा है। उन्होंने झट भूमि पर मस्तक रखकर उस आदेश को स्वीकार कर लिया। दक्षिण भारत का कोई नरेश है जो प्रभु के लिए अतिशय व्याकुल है। उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रभु अयोध्या से आए हैं। ठीक ही तो है, प्रभु कहते हैं लंका की ओर चरण करके उधर ही दृष्टि रखूंगा। सुबह उठे विभीषण जी, कावेरी में स्नान किया, संध्या की, सुबह का पूजन किया श्री रंगनाथ जी का और लंका चले गए। उधर जो तप में निरत था दक्षिण का राजा, उसको भी स्वप्न में आदेश हो गया था। विभीषण जी के जाते ही वो वहां आ गया और उसने मंदिर निर्माण करवाया। मंदिर निर्माण हुआ। बोलिए श्रीरंगम की जय। श्रीरंगनाथ। जब आचार्य रामानुज गए थे गुरुदेव से मिलने, यामुनाचार्य जी महाराज से, रंगनाथ जी के दर्शन नहीं किए, नाराज हो गए थे ठाकुर जी से। भाई शेषावतार है, अनंतावतार है, इनका क्या पूछना है। नाराज हो गए। दक्षिण के लोग कहते थे महाराज किसी तीर्थ में आके वहां उस तीर्थ के प्रधान ठाकुर के दर्शन किए बिना नहीं जाते। आचार्य रामानुज ने कहा नहीं, मैं ठाकुर के दर्शन नहीं करूंगा, श्रीरंग ठाकुर के। क्यों? गुरु जी से मिलने नहीं दिया इसने, मेरे गुरुदेव से मेरी भेंट नहीं होने दी। पहुंचता पहुंचता मेरे गुरुदेव का विमान तैयार है, मैं नहीं दर्शन करूंगा। रंगनाथ जी ने बड़ा मनाया था आचार्य रामानुज को, तब जाके प्रेम व्यवहार आगे बढ़ा था। अच्छा, इधर जब विभीषण चले, ये तो लंका पहुंच गए। अचानक अयोध्या में लंका से समाचार आया। क्या? कि राक्षस राज विभीषण लंका से श्रीरंग का दर्शन करने गए थे। बहुत दिन बीत गए, अनेक दिन गए, पर वो लौटे नहीं। पर तरह तरह के प्रसंग थे, बड़े सुंदर। यहाँ तो अवधवासियों को लगता है कि हम तो अपने सर्वसमर्थ सम्राट चक्रवर्ती सम्राट श्री राघवेंद्र सरकार के आश्रित हैं। तो भाई विभीषण जी में प्रेम तो सबका हो गया था, बिना आदेश की तो प्रतीक्षा करनी है क्या होगा। संदेश भेजा था मंदोदरी जी ने, कहाँ? अयोध्या में। बड़ी बुद्धिमानी की थी। विभीषण का पता लगाने के लिए राक्षस भी तो लगाए जा सकते थे। अब राक्षस पता लगाएंगे विभीषण जी का तो कुछ उग्रता तो वो दिखाएंगे ही। मंदोदरी जी को लगा था अब तो पृथ्वी के सम्राट श्री राघवेंद्र हैं और उनकी प्रजा को पीड़ा पहुंचाने का अपराध कौन कर सकता है। मंदोदरी जी ने विचार किया था कि विभीषण तो श्री रघुनाथ के आश्रित हैं, तो अपने आश्रित जन का पता तो सम्राट को ही लगाना चाहिए। अयोध्या खबर भेजो श्रीरंग का क्योंकि विभीषण जी श्रीरंग भगवान का दर्शन करने के लिए नित्य ही आकाश मार्ग से आते, नित्य ही पूजन करते, पर एक बार लौटे ही नहीं, लंका नहीं लौटे। कुछ दिन बीत गए, विभीषण श्रीरंग का दर्शन करने गए थे, उनका पता वहीं से लगाए जाना चाहिए। वही प्रभु ने सुना विभीषण श्रीरंग का दर्शन करने गए थे और लापता।
श्री राघवेंद्र सरकार ने स्मरण किया, पुष्पक विमान उपस्थित हो गया। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। किसी को भी साथ लेने का स्मरण ही नहीं हुआ प्रभु को। प्रभु का तो सदा से स्वभाव है भक्त वत्सल, भक्त वात्सल्य गुण सबई कुटारो है, सबसे बढ़कर। किसी की आर्त पुकार सुनकर, किसी आश्रित पर संकट की आशंका होने पर भी प्रभु का तो दौड़ने का ही स्वभाव है। तब रथ लो, सहायक लो, हैं, चरणों में पनैया पहनो, उसका स्मरण कहाँ रहता है। अब पवन पुत्र हनुमान जी सदा साथ न रहते तो वो भी साथ नहीं हो पाते। पुष्पक आया, प्रभु श्री राम जैसे थे वैसे ही आरूढ़ हो गए। अब पुष्पक तो मन की संकल्प से चलने वाला विमान था, जो उस पर आरूढ़ होता है उसकी इच्छा के अनुरूप ही उसकी गति होती है। अब गति चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो, प्रभु श्री राम को शीघ्रता थी, तो पुष्पक का वेग भी तीव्रतम हो गया था। 2 घड़ी में 50 मिनट नहीं लगे, वो पुष्पक श्रीरंग के द्वीप में जाके उतर गया। अब तो पूरे श्रीरंग द्वीप में कोलाहल होने लगा। क्या? पुष्पक विमान आया है, सम्राट श्री राघवेंद्र पधारे हैं, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब तो वहां जितने श्रीरंग के द्वीप पे रहने वाले थे सब पूजन अर्चन की सामग्री लेके आ गए। चारों ओर जयघोष गूंजने लगा, मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य देव श्री राम की जय, दशग्रीव दर्प दलनकारी पुरुषोत्तम श्री राम की जय, श्रुति सेतु पालक परम पुरुष श्री राम की जय। चारों ओर जय जयकार की गूंज हो रही है। अच्छा, श्रीरंग के जिस द्वीप पे पुष्पक उतरा था वो द्वीप तो पूरी तरह से उस पर ब्राह्मणों का निवास था, और वहां का जो राजा था और उसकी जो प्रजा थी वो तो कावेरी के पास निवास करती थी। तो उन राजा के और उसकी प्रजा के आने में, प्रभु तक आने में तो विलंब था ही, समय लगता, पर प्रभु का पुष्पक तो सीधे श्रीरंग के द्वीप पे उतरा, वहां ब्राह्मण ही ब्राह्मण। तो श्रीरंग के द्वीप पे जब प्रभु आए थे तो पहले तो ब्राह्मणों ने ही उनका प्रथम सत्कार किया। उन्होंने कलश पुष्प सब वेद मंत्रों के साथ विधि पूर्वक प्रभु का स्वागत किया, आसन दे के अर्घ, विमान के पास ही भगवान के चरण धुलाए, विधि पूर्वक पूजन किया, स्तुति की, वंदन किया। और प्रभु श्री राम ने भी ब्राह्मणों का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। जब स्तुति कर लिए तो ब्राह्मणों ने प्रभु से प्रार्थना की, नाथ आप सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, इसलिए यहां इस अवसर पर आपका उपस्थित होना अचानक कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जहां प्रजा असमर्थ हो जाती है समर्थ सम्राट स्वयं सहायता करने पहुंच ही जाते हैं। प्रभु ने बड़ी नम्रता से ब्राह्मणों से कहा, मैं आप सबकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मणों ने कहा, हमने एक राक्षस पकड़ा है, उसने एक वृद्ध ब्राह्मण को अपने रथ के चक्र से कुचलकर मार दिया। ब्राह्मण कहते हैं, प्रभु यहां का राजा, दक्षिण का जो राजा है वो कहता है कि श्रीरंग द्वीप श्री रंगनाथ जी का है और इस पर उसका शासन नहीं है, इसलिए यहां के अपराध का विचार जो श्रीरंग भगवान के सेवक हैं वो दंड दें या सम्राट दें। राजा कहता है मैं बीच में नहीं आऊंगा, ये तो श्रीरंग का द्वीप मैंने सारा श्रीरंग को दे दिया है। अपराध राक्षस ने ब्राह्मण के प्रति जो कुचल के उसको मार दिया, ये अपराध तो श्रीरंग द्वीप पे हुआ है, तो इसका इस समस्या का समाधान भी श्रीरंगनाथ निकालें, मैं नहीं निकालूंगा, ये मेरे शासन के बाहर है, मैं तो एक साधारण राजा हूं। इस श्रीरंग द्वीप पे कोई भी अपराध होता है तो राजा कभी भी दंड नहीं देता,
प्रभु को ब्राह्मणों ने बताया, प्रभु वो राक्षस बहुत विनम्र है पर बड़ा मायावी है, उसके अपराध का विचार करके ही हमने उसको प्राण दंड देने का निर्णय किया है। प्रभु श्री राम आतुर हो गए, आप लोगों ने मार दिया उसे। ब्राह्मणों ने कहा, अरे वही तो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हमारे द्वारा वो किसी प्रकार मरता ही नहीं है। हमने बड़े तरह के उपाय कर लिए, उसको एक गुफा में निराहार रखा, निर्जल बंदी बनाकर रख दिया है हमने। अब तो आप ही अपने हाथों से उसका वध करके हमारे दंड निर्णय को सार्थक करें। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी की ओर देख के प्रभु ने कहा, अरे तुम जाओ उस राक्षस से पूछाओ उसका अपराध क्या है, उसकी भी बात पूछाओ। अरे न ब्राह्मणों को उस बंदी से द्वेष था, न विभीषण को ही झूठ बोलना था। ब्राह्मणों का कहना था वो बल में और पद के मद में प्रमत्त हो गया है। उसने इस तीर्थ क्षेत्र में इतने वेग से रथ क्यों दौड़ाना चाहा? कोई असमर्थ वृद्ध था, उसके रथ के चक्र के नीचे कुचल के उसने प्राण त्याग कर दिए। हनुमान जी पहुंचे तो वो राक्षस कौन था भाई? वो तो विभीषण जी थे, और वो तो स्वयं अत्यंत दुखी थे अपनी इस असावधानी के कारण। उन्होंने हनुमान जी से कहा, श्रीरंग के दर्शनों की उत्कंठा के कारण उनसे ये प्रमाद हो गया। रथ मेरा बड़े तीव्र वेग से आ रहा था और इसी आतुरता के कारण जहां रास्ता मुड़ता था, रथ मुड़ा तो अचानक एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण बीच रास्ते पर मिल गए और बहुत प्रयत्न करने पे भी रथ रोका नहीं जा सका। वो रथ के पहिए के नीचे आ गए। ये अपराध है, प्रमाद हुआ है मुझसे। उसका जो भी दंड निश्चित किया जाए मुझे स्वीकार है। अब देखो, विभीषण का ये अपराध तो नहीं था कि श्री राम ने उनको कल्प के अंत तक के लिए अमर रहने का वरदान दिया था। तो किसी भी तरह विभीषण ब्राह्मणों से मारे ही नहीं जाते थे। अरे जिसको प्रभु ने ही अमरता का वरदान दिया हो। अब ब्राह्मण भी स्वयं स्वीकार करते थे कि उस राक्षस ने जानबूझकर उस वृद्ध को नहीं मारा, और हम लोगों ने उसके लिए जो दंड निश्चित किया उसका उसने विरोध भी नहीं किया, कोई प्रयत्न भी नहीं किया। बड़ा शालीन है, वो खुद चाहता है उसको दंड मिल जाए और वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। और नहीं तो महाराज वो बड़ा बलवान भी है, वो राक्षस बड़ा बलवान है, और उसका रथ आकाश में भी चलता है। वो चाहे तो आकाश में उड़कर भाग भी सकता था, पर हे प्रभु वो उड़कर भागा भी नहीं यहां से। बड़ा मायावी राक्षस है, बड़ा बलवान है, पर चुपचाप पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ब्राह्मणों में क्रोध क्यों था उस राक्षस को लेकर? क्योंकि वो बड़ा मायावी है, मारने के बाद भी वो मरता नहीं है। ब्राह्मणों को लगता हो सकता है अपने शक्ति के बल पर विनयी बन के दिखावा करता हो, ब्राह्मणों की शक्ति का उपहास कर रहा हो। अब तो जब हनुमान जी ने आके प्रभु को बताया धीरे से कि वो बंदी राक्षस निर्जल निराहार कौन है, तो प्रभु को जब पता चली कि वो ही विभीषण है, प्रभु बड़े गंभीर हो गए और पूछते हैं ब्राह्मणों से, आप सब मेरे शासन विधान के नियमों से तो परिचित है ना? ब्राह्मणों ने बड़े सरल भाव से कहा प्रभु से, प्रभु आप सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हम लोग तो केवल जो स्मृतियों में दंड के विधान दिए उन्हीं को जानते हैं, पर आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं।
आप तो वेद और स्मृति की, श्रुति स्मृति की भी मर्यादा के रक्षक हैं। तो जो शासक होता है उसको देश और काल के अनुसार, स्थान और समय को देखकर, जो स्मृति में, जैसे मनुस्मृति है ना, बहुत सी स्मृतियाँ, 18 स्मृतियाँ हैं, सबसे प्रसिद्ध है मनुस्मृति। तो ब्राह्मणों ने कहा आप तो शासक हैं, सम्राट हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप समय को पहचाने और स्थान को पहचाने, उसके अनुसार जो स्मृतियाँ आदेश देती हों तो उसके अनुकूल जो विशेष नियम हो वही करना चाहिए। सम्राट के यदि इस अपराध से संबंधित कोई विशेष नियम हो तो हम भी आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, आप सुनाओ। प्रभु श्री राम ने शासक की तरह, सम्राट की तरह बड़े दृढ़ स्वर में सुनाया, क्या? मैंने एक नियम निर्धारित किया है। ब्राह्मणों ने सोचा, हाँ प्रभु आप बताएं, आपने कौन सा नियम निर्धारित किया है अपने शासन काल में? प्रभु ने कहा, नियम यह है कि किसी भी मालिक के सेवक से अपराध होने पर उस अपराध का दंड उस सेवक के स्वामी को प्राप्त होना चाहिए। देखो जी, भगवान के समान तो भगवान ही हैं। उन प्रभु के समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। अतिशय कोमलता, मानो प्रभु ने निश्चित कर लिया। हनुमान कहता है वो राक्षस विभीषण है, अरे उसी की खोज में तो मैं आया था, अब यहाँ दंड देना है, तो प्रभु ने झट अपने को आगे कर लिया। रावण ने राम रावण युद्ध में शक्ति चलाई थी विभीषण पे, प्रभु ने अपने को आगे करके उस शक्ति को सह लिया। आज प्रभु कहते हैं मेरा नियम है, किसी के स्वामी से, मालिक के सेवक से अपराध हो तो दंड सेवक को नहीं उसके स्वामी को मिलना चाहिए। ब्राह्मणों ने एक स्वर में स्वीकार कर लिया, न्याय है, धर्म संगत है, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है, तत्व बहुत सुंदर है। अरे सेवक को सुशिक्षित करना, उसको संयमित रखना, उसको प्रमाद न करने देना, यह दायित्व तो स्वामी का है। ठीक है प्रभु, सेवक से यदि अपराध होता है तो उसका दंड उसके स्वामी को होना चाहिए। दो क्षण रुक के ब्राह्मणों ने चौंक कर पूछा, ये अपराधी राक्षस किसका सेवक है? हमने तो सुना है कि वो लंका का स्वामी है। प्रभु श्री राम का स्वर और भी गंभीर हो गया। प्रभु कहते हैं, लेकिन राम ने जब दशग्रीव को मार दिया, उसे लंका का शासन दायित्व दिया, तो वो राम का ही तो सेवक हुआ। उसे मैंने ही कल्प के अंत तक के लिए अमर बनाया है, इसलिए आपके बारंबार प्रयत्न करने से वो मारा नहीं जा सका। मेरे सेवक से अपराध हुआ है, प्रमाद हुआ है, वो मेरा अपराध है। और ब्राह्मणों का जो दंड विधान है उसको ये राम स्वीकार करता है। प्रभु ने बड़ी कोमलता से कहा, हाथ जोड़कर, आप ब्राह्मण यदि मुझे प्राण दंड दें तो मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। इतना कहते ही प्रभु श्री राम ने अपने मुकुट उतार दिए, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। देखकर सब ब्राह्मण एक साथ पुकार उठे, हे सम्राट हमें क्षमा करें, हम सबसे बड़ा भारी प्रमाद हुआ, आप हमें क्षमा करें। आप ये क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों का स्वर बिल्कुल बदल गया। वो कहने लगे, उन राक्षस विभीषण के लिए वे महानुभाव निर्दोष हैं। उनसे अनजाने में जो अपराध हुआ था उसका बहुत अधिक दंड वे भोग चुके हैं।
अरे उन्हें आपने जो अमरता प्रदान कर दी है, उसी को हम लोगों ने अज्ञान के कारण उसका अभिमान मान लिया। प्रभु, अपराध तो हम लोगों से हुआ, हमने भक्त का अपराध किया, किंतु वे हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। ब्राह्मण एक साथ दौड़े, विभीषण जी को उस गुफा में से निकाले, उनसे हाथ जोड़कर बोलने लगे, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो भगवत भक्त हैं। हम सब ने अज्ञान के कारण आपको बहुत कष्ट दिया, आप अपनी सहज उदारता से हमें क्षमा कर दें, और यदि आपका हम सब पर अनुग्रह है तो हमारा जो पूजन है इसको आप स्वीकार करें। आप अपना थोड़ा वेश भी ठीक कर लें, तब हम सम्राट के सम्मुख आपको उपस्थित करने का साहस कर सकते हैं। बंदी बना रखा था तो कैसे ले जाते प्रभु के सामने। इसी समय हनुमान जी ने आकर विभीषण जी को सुनाया, क्या प्रभु ने आदेश दिया है कि आपको विनम्र होकर ब्राह्मणों से प्रायश्चित पूछना चाहिए, और जो प्रायश्चित हो उसको संपन्न करने के लिए सन्मुख होना चाहिए। भक्त रक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन भक्त के द्वारा अनजाने में जो अपराध हुआ है, भाई उस पाप से भी तो छुटकारा होना आवश्यक है। अरे जिन प्रभु का नाम स्मरण संपूर्ण पाप राशि को तत्काल भस्म कर देता है, वे परम पावन प्रभु चाहते थे कि उनके अपने जन से जिनको असंतोष हुआ है वे सब बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं। मेरे भक्त से किसी को असंतोष न रहे। श्रुति और शास्त्र की मर्यादा बनी रहे, क्योंकि स्मृति कहती है जिसने ब्रह्म हत्या की है उसका मुख देखना भी पाप है। विभीषण से ब्राह्मण का वध हुआ है। हनुमान जी कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने प्रायश्चित करके, हे विभीषण जी, आपको अपने समीप आने का आदेश दिया है। तो प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित तो वो है जो शास्त्र सम्मत हो, विद्वानों से सम्मत हो, उनके निर्णय से किया जाए। ब्राह्मण भी थे, हनुमान जी भी थे। विभीषण जी हाथ जोड़े बोलने लगे, मैं आप सबके चरणों में बड़ी विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। श्रीरंग दर्शन की आतुरता उत्कंठा के कारण ही मेरे रथ का वेग बढ़ गया था। प्रयत्न करके मैं इस रथ को संभाल नहीं सका, विद्ध ब्राह्मण को बचा नहीं सका। आप सबने मेरे स्वामी का संदेश तो सुन लिया है, तो कृपा करके मुझे वही प्रायश्चित बतावें, उसका निर्देश दें जिसके द्वारा मेरा पाप छूट जाए और मैं उन अपने सर्वस्व के श्री चरणों का दर्शन कर सकूं। देखो, भगवान श्री राम का स्मरण ही सब पापों को नष्ट करने वाला है। पर मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा की रक्षा तो चाहते हैं ना। प्रभु आज मर्यादा की रक्षा चाहते हैं। ब्राह्मण वहीं बैठ के विचार करके निर्णय देते हैं, क्या सब शास्त्र भगवत प्राप्ति की, भगवत दर्शन की अत्यंत उत्कंठा को आवश्यक मानते हैं। तो आपकी जो श्रीरंग के दर्शन की आतुरता है उसको किसी प्रकार अपराध या प्रमाद नहीं कहा जा सकता। विभीषण जी, आप भी तो स्वयं ब्राह्मण हैं, आप भी तो भगवत भक्त हैं। आपसे अनजाने में जो अपराध बना है उसका प्रायश्चित केवल कावेरी का ये जो तीर्थ है ना, पुण्य तीर्थ, इसमें स्नान मात्र है। आप इस कावेरी नदी में स्नान करें। आपको हम सब ने जो तरह तरह की यातनाएं दी हैं,
वो प्रायश्चित पहले ही बहुत अधिक है, उसको आपने प्रायश्चित मानकर ही सहन किया है। ऐसी यातनाएं देकर आपको हम लोगों ने अपराध किया है, उसका प्रायश्चित हम करेंगे। आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं, जिससे कि आप अपने स्वामी से मिल सकें। आपके स्वामी, जब तक आप अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं करोगे, उन मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा है, वो आपका श्रीमुख नहीं देखेंगे। उधर ब्राह्मणों ने विभीषण जी को ले जाके उनके, भाई राक्षस थे, थोड़े बाल हटा दिए, कावेरी के तट की मिट्टी लगाकर, जब भी तीर्थों में स्नान करें वहाँ के तट की रज लगाकर ही स्नान करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। फिर गोबर ओबर लेके, गौमूत्र लेके, तरह तरह से प्रायश्चित स्नान कराया। फिर उनको जब सब कुछ संपन्न हुआ प्रायश्चित कर्म, तो बड़े दिव्य वस्त्र पहनाए, उनके जो आभूषण थे उनको लौटा दिए। जब प्रायश्चित पूजन किया ब्राह्मणों ने विभीषण जी का, तो उनको तिलक लगा दिया, माला पहना दी, स्वस्ति पाठ किया, और बड़े आदर से सब प्रभु श्री राम के पास ले गए। और जैसे ही दूर से देखा, प्रभु का दर्शन पाए विभीषण जी, पाहे माम कहते हुए दौड़कर प्रभु के श्री चरण कमलों में आकर गिर पड़े। तो श्री रघुनाथ जी ने उनको विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इन भक्त वत्सल का स्वभाव तो आश्रित का दोष देखना नहीं है। पूछा तक नहीं कि विभीषण क्यों आए यहाँ, और अपने यहाँ आने की भी चर्चा नहीं की प्रभु ने। पूछते कि यहाँ क्यों आए, तो सारी कथा सुनानी पड़ती ना विभीषण जी को। और प्रभु अगर ये कहते कि हम अयोध्या से श्रीरंग क्यों आए, तो भी विभीषण जी की अपराध की बात आ जाती। न प्रभु ने उनसे सुना, न कुछ अपना सुनाया। ब्राह्मणों को बड़ी दक्षिणा प्राप्त हुई। प्रभु श्री राम ने भी श्री रंगनाथ का दर्शन अर्चन किया। गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण, अन्न, स्वर्ण ब्राह्मणों को दान कर करके संतुष्ट किया। भगवान ने अब विभीषण जी की ओर देखा, अयोध्या चलना है उससे पहले विभीषण जी की ओर देखा। कहते हैं, मित्र, तुम तो मनुष्यों की दृष्टि से अदृश्य रहने में सक्षम हो, इसलिए कहता हूं, जब श्री रंगनाथ का अर्चन पूजन करने आओ तो प्रत्यक्ष होकर यहां मत आओ, अदृश्य होकर आओ। लक्षित मत बनो, अलक्ष्य रह के श्रीरंग की अर्चना संपन्न कर लिया करो, फिर तुमसे कोई अपराध नहीं बनेगा। विभीषण जी ने भी आदेश स्वीकार कर लिया है। अच्छा, हानि ब्राह्मणों की हुई, क्यों हुई? अरे, लंका के राजा विभीषण आते थे तो ब्राह्मणों को रोज दक्षिणा भी तो मिलती थी, वो भी तो बंद हो गई। जब अदृश्य होकर विभीषण आएंगे श्रीरंगनाथ के पूजन के लिए, तो दक्षिणा तो बंद हो गई, तो नुकसान तो ब्राह्मणों का हुआ। देखो, प्रभु श्री राम के जनों से जो असंतुष्ट होता है ना, उसको सदा अपनी ही हानि हुआ करती है। और फिर ब्राह्मणों को भक्ता अपराध के बदले भक्त में अपराध देखा, तो कुछ दंड तो बिना लिए दिए ही उनको प्राप्त हो गया। तो विभीषण जी को साथ लेकर ब्राह्मणों के द्वारा फिर से स्वस्ति वाचन हुआ। प्रभु सत्कृत हुए। श्री रंगनाथ जी की पुष्पों का हार, उनका प्रसाद आदि स्वीकार करके प्रभु श्री राम हनुमान जी के साथ पुष्पक पर पधारे। अयोध्यानाथ अयोध्या लौटे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो विभीषण जी महाराज की भी जय हो। तो ऐसा ही है आज। चलो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए
दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। अति पावन है तिहारो नाम अति पावन तिहारो नाम सीताराम। अति पावन तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।